पानी जरूरी है, हाउ मच वाटर, हम बात करते हैं ना हमेशा कि कितना पानी की जरूरत है। तो बॉडी पानी जो है वो जनरली हम बॉडी वेट के अकॉर्डिंग बताते हैं, या फिर जैसे हम लोग इंडिया में रहते हैं तो इंडिया में हॉट बहुत गर्मी ज्यादा होती है तो इसलिए और ज्यादा पानी पीने की जरूरत पड़ती है। तो ये आई थिंक बहुत लोगों को पता है, जिसको नहीं पता है उसके लिए ये बता देती हूँ कि एवरी 20 kg बॉडी वेट के अकॉर्डिंग, मतलब 20 किलो पानी, 20 किलो बॉडी वेट पर आपको 1 लीटर पानी चाहिए। मतलब किसी का अगर वेट 60 किलो है तो उसको लगभग 3 लीटर पानी पीना है एवरी डे। तो ये एक छोटा सा सिंपल सा चीज है कि ये हम सबको बताते हैं, जो कि पहले से लोग पानी सब लोग पी रहे होते हैं, ऐसा नहीं कोई पानी नहीं पीता, बिना पानी के कोई नहीं है। बट प्रॉब्लम क्या है, सबको ये नहीं पता होता है कि हमें एक्चुअल में कितना पानी पीना है पूरे दिन में, जिससे मेरी बॉडी बेटर तरीके से रह पाएगी। आपका जैसे सर भी कई बार ऐसा मेंशन करते हैं कि चेहरा देख के पता चल जाता है कि उसकी बॉडी के अंदर पानी कम है, क्योंकि चेहरे से ही पता चलने लगता है। उसकी जो स्किन है उसको देख के पता चलता है, उसकी स्किन के ऊपर जो चमक होती है उससे पता चल जाता है कि पानी बॉडी के अंदर कम है। अब अगर पानी कम हो जाता है, अगर पानी ठीक से नहीं पीते हैं, एनफ वाटर नहीं पिया, तब क्या होगा? तो कितना सीरियस है। अगर माइल्ड किसी को थोड़ा सा डिहाइड्रेशन है तब क्या क्या प्रॉब्लम होगी? नंबर वन, ब्लड थिक हो जाएगा, मतलब खून जो है वो थिक होने लगेगा, क्योंकि पानी कम हो गया तो ब्लड के अंदर जब पानी का वॉल्यूम कम हो जाएगा तो ब्लड अपने आप थिक हो जाएगा, मतलब गाढ़ा हो जाएगा। अगर गाढ़ा हो गया तो ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो स्लो हो जाएगा, धीरे सर्कुलेट करेगा, ठीक से सर्कुलेशन नहीं हो पाएगा। उसके अलावा अगर सर्कुलेशन ठीक से नहीं होगा तो क्या होगा? जो हर एक सेल में ब्लड पहुंचना था, वो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाता है, वो सब चीजें नहीं पहुंच पाएंगी। अब इनकी वजह से क्या होगा? इनकी वजह से ये होगा कि बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन बन रहा था, जो अलग अलग बॉडी की रिएक्शंस होती हैं, फंक्शंस चलते रहते हैं, उसकी वजह से अलग अलग बॉडी पार्ट में ऐसे टॉक्सिन जमा होते रहते हैं, तो वो बाहर नहीं निकल पाएंगे क्योंकि पानी कम है। तो आपको थकान फील होने लगेगी, एनर्जी लेवल कम हो जाएगा। ब्रेन में ऑक्सीजन, ब्रेन में अगर ब्लड ठीक से नहीं पहुंच रहा है, पानी पानी कम है तो ब्लड ठीक से नहीं पहुंचेगा, स्लो हो गया है ब्लड का सर्कुलेशन, तो क्या होगा? ऑक्सीजन कम पहुंचेगा ब्रेन में, न्यूट्रिशन कम मिलेगा ब्रेन को, और टॉक्सिन का अक्यूमुलेशन होगा, टॉक्सिन जमा हो जाएगा। अब उसकी वजह से क्या होगा? बहुत सारे लोग फील करते रहते हैं, आई थिंक ऑलमोस्ट, मतलब अक्सर हम लोग ये फील करते हैं पर उस चीज को ध्यान नहीं देते हैं। हेडेक होता है ज्यादातर लोगों को, वो ज्यादातर जो हेडेक्स होते हैं या माइग्रेन का जो प्रॉब्लम होता है वो डिहाइड्रेशन की वजह से होता है, कम पानी पीने की वजह से होता है, या पुअर फोकस, फोकस नहीं कर पा रहे हैं, मूड स्विंग हो रहे हैं, ब्रेन मतलब ठीक से दिमाग काम नहीं करता है। आजकल बच्चों को आपने बहुत बार सुना होगा कि धूप में थोड़ी देर खड़े रहे, मतलब डिजी हो गया, वो फेंट हो गए, मतलब बेहोश हो गए, इस तरह की चीजें सुनते हैं ना हम अक्सर। इसका रीजन यही है कि बच्चे तो बिल्कुल पानी पर ध्यान नहीं देते, उनका बिल्कुल पानी पर कोई फोकस नहीं होता, तो वो पानी नहीं पीते। और अगर पानी कम है बॉडी के अंदर तो ब्रेन में ब्लड ठीक से नहीं पहुंचेगा, सर्कुलेशन स्लो हो जाएगा, और फिर ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन जो चाहिए था ब्रेन सेल को वो नहीं पहुंचेगा, तो आपको हेडेक भी हो सकता है और आपको ऐसा बेहोशी वाला जो फेंट हो जाते हैं, वो सारी चीजें दिखने को मिलती हैं। उसके अलावा क्योंकि ब्लड गाढ़ा हो गया है, सर्कुलेशन स्लो हो गया है ब्लड का, तो बॉडी के अलग अलग पार्ट में आपको पेन नजर आता है। जॉइंट्स में पेन होता है, मसल में पेन होता है, हेड में तुमने बात कर ही लिया। तो ये सब का भी रीजन यही है क्योंकि ब्लड सप्लाई कम हो गई है। ब्लड सप्लाई सीधा सीधा कम होने का मतलब न्यूट्रिशन और ग्लूकोज, ऑक्सीजन, ये सब की सप्लाई कम हो गई सेल्स को। तो क्या होगा? ये सब सेल्स जो है आपकी वो स्टार्व कर रही है, मतलब वो भूखी रह गई, उनको नहीं मिला, जो उनको मिलना था वो नहीं मिला। तो अल्टीमेटली आपका पेन ट्रिगर होता है और आपको पेन, दर्द होने लगता है।